हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजाइनल ईचिंग के बारे में, जिसे हम प्लूराइटिस वोल्वा बोलते हैं। क्लियर है? तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि वेजाइनल ईचिंग क्या होती है। तो वेजाइनल ईचिंग का मेडिकल टर्म में नेम होता है प्लूराइटिस वोल्वा। ठीक है, ये एक तरीके की अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है जिसमें आपको वोल्वा में यानी फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली, जिसे हम ईचिंग होना बोलते हैं। वोल्वा में ये पार्ट्स आते हैं जैसे कि लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा, प्लूराइटिस, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है प्लूराइटिस वोल्वाई कोई डिसीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम है जो कई अलग अलग डिसीज या कंडीशन की वजह से कॉज हो सकता है। क्लियर है? यही चीज़ इसमें दी गई है कि वेजाइनल ईचिंग आल्सो कॉल्ड प्लूराइटिस वोल्वाई इज़ एन अनकम्फर्टेबल इरिटेटिंग सेंसेशन अराउंड द वेजाइना, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो होता है वो अनकम्फर्टेबल फील करता है, उसे ईचिंग सेंसेशन फील होती है। कहाँ पर? वेजाइना या वोल्वा के अराउंड। ठीक है, और ये किसकी वजह से मतलब ये जब किसी को कॉज होता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच कॉज हो जाते हैं, जिसमें इट इज़ अ सिम्टम। ये एक तरीके का सिम्टम है, ये कोई डिसीज़ नहीं है। ये किस वजह से कॉज होती है? इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, या किसी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर या हार्मोनल चेंजेस या अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से ये हमें फीमेल जेनिटलियल और जेनिटलिया ऑर्गन्स में देखने के लिए मिलती है। अगर हम एनाटॉमी की बात करें कि वेजाइनल फीमेल वेजाइना की एनाटॉमी की बात करें तो जो वोल्वा होता है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया एरिया होता है, इंक्लूडिंग लीबिया लिप्स, कोलाइटस एंड वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर है? जैसे कि ये हमारा हो गया प्यूबिक, यहाँ पर ये हो गया प्यूबिक हेयर, और ये हो गया मतलब कि लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा, एंड दिस इज वोल्वा एंड क्वाइटस। ठीक है, एंड वेजाइनल ओपनिंग जिसे हम सर्विक्स बोल देते हैं। और इस पूरे एरिया को हम, जो हमारा यूट्रस से पूरा कनेक्ट होता है, उसे हम वेजाइना बोल देते हैं। क्लियर है? तो एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सटर्नल जेनिटलिया जेनिटल एरिया इंक्लूडिंग द लीबिया लिप्स, जिसमें आपके लीबिया लिप्स प्रेजेंट होंगे, मस्कुलर लीबिया लिप्स जिसमें आपके लीबिया माइनोरा एंड लीबिया माइजोरा दोनों आ जाएंगे, एंड क्वाइटस। क्लियर है? एंड वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो ये आपका वोल्वा कहलाएगा। एंड वेजाइना क्या कहलाएगा? द इंटरनल मस्कुलर कैनाल कनेक्टेड टू द यूट्रस। एक एक्सटर्नल यानी अंदर की तरफ जाती हुई इंटरनल मस्कुलर कैनाल, जिसे हम, जो कि आपकी यूट्रस से कनेक्ट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। मोस्टली ईचिंग एक्चुअली अकर्स ऑन द वोल्वा रेदर देन इनसाइड द वेजाइना। क्लियर है? देखो, ज़्यादातर जो ईचिंग होती है वो वोल्वा में होती है या अंदर की तरफ वेजाइना की कैनाल में। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ वेजाइनल ईचिंग। वेजाइनल ईचिंग किन किन कारणों की वजह से होती है। तो सबसे पहला हमारा कॉज है फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम ईस्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है आपका वेजाइनल इन्फेक्शन का, जिसे हम कैंडिडिया एल्बिकन्स नामक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में से कौन सा फंगस है जो मोस्ट कॉमन कॉज करता है आपको वेजाइनल इरिटेशन या वेजाइनल ईचिंग। क्लियर है? इसके आपको क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक यूज, अगर आप ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी की कंडीशन है, या डायबिटीज़ मलाइटस की कंडीशन है, या आपका इम्यून सिस्टम वीक है, या आप टाइट और या डम्प क्लॉथ वियर कर रहे हैं। क्लियर है?
इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे आपको? इंटेंस ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है, थिक वाइट कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज मिल सकता है, वाइट डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है, रेडनेस देखने के लिए मिल सकती है, स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिल सकता है ड्यूरिंग यूरिनेशन के टाइम पर, पेन आपको हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड कॉज है हमारा बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से हमें क्या कॉज होता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें जब हमारा नॉर्मल वेजाइना में अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से हमें ये वेजाइनल इरिटेशन कॉज होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में क्या क्या हमें दिखाई देता है? थिन ग्रे और वाइट डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है, या फिशी ऑर्डर देखने के लिए मिल सकती है, यानी फिशी स्मेल आ सकती है, माइल्ड ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है, बर्निंग और ड्यूरिंग यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे हम STD इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसके मेन एग्जाम्पल होते हैं क्लामाइडीरिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस और जेनाइटल हर्प्स। ये कुछ कॉज करते हैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसके सिम्टम्स में आपको वेजाइनल ईचिंग, अनयूजुअल डिस्चार्ज और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और जेनाइटल सोर्स और ब्लिस्टर जैसी कंडीशंस भी देखने के लिए मिल सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शन में आपका कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी जब आप किसी एलर्जी वाली चीज़ों के संपर्क में आते हैं, तब आपको जब आपके वेजाइना में एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है, वो आपका एलर्जिक कॉन्ट्रैक्शन कहला देता है। ये आपको परफ्यूम्ड सोप की वजह से कॉज हो जाता है, बबल बाथ की वजह से, सैनिटरी पैड्स की वजह से, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की वजह से, सेंटेड टॉयलेट पेपर की वजह से, या लैटेक्स कॉन्डम की वजह से, या आपने अगर वेजाइनल स्प्रे यूज़ किए हैं और आपको उससे इरिटेशन है या आपको एलर्जी है, तो आपको आसानी से वेजाइनल इरिटेशन कॉज हो सकता है। इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं? तो रेडनेस देखने के लिए मिल सकती है, ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है, बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिल सकता है, रैशेस देखने के लिए मिल सकता है, स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोनल चेंजेस। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है, आपकी बॉडी में आपके वेजाइना को एस्ट्रोजन जो होता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण उसमें एक नमी बनी रहती है। लेकिन जब आपकी बॉडी पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो आपको वेजाइनल ईचिंग जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकती है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है मीनोपॉज। अगर आपको मीनोपॉज या पीरियड्स बंद हुई हो, या फिर पीरियड्स के बाद भी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, उस दौरान भी आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे या आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है। आपको इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं? ड्राइनेस देखने के लिए मिलती है, ईचिंग देखने के लिए मिलती है, बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिलता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान पेन देखने के लिए मिलता है। छठवां नंबर है आपका स्किन डिसऑर्डर। यदि आपको किसी प्रकार की सीवियर स्किन डिसऑर्डर है, उसके कारण भी आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि आपका एक्जिमा, सोरियोसिस या लीसन स्क्लेरोसिस या लीसन प्लैनस जैसी कंडीशंस में आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर है? पुअर हाइजीन, कुछ लेडीज़ होती हैं जो अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करती, जिसकी वजह से उनको वेजाइनल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है, और उस वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से उनको मतलब उनको वेजाइनल ईचिंग हो सकती है। तो उसमें से आप जैसे इनफ्रेक्वेंट वॉशिंग, आप लोग यूरिनेशन पास करने के बाद आप वेजाइना को क्लीन नहीं करते हो, एक्सेसिव वॉशिंग, या फिर आप एक्सेसिव वॉश करते हो हार्ड सोप से, या फिर वेयरिंग वेट अंडरवेयर, आपने गीली अंडरवेयर पहनी हुई है, प्रॉपर ड्राई नहीं है, या फिर पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपने मेंटेन कर रखी है, तो आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है।
पैरासिटिक इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम पिन वॉर्म या थ्रेड वॉर्म बोलते हैं, यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन बट इट कैन अफेक्ट एडल्ट। ये मतलब नॉर्मली चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है, बट इससे बच्चे भी अफेक्टेड होते हैं। इस कंडीशन में आपको सीवियर ईचिंग एट नाइट के समय में आपको सीवियर ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है, एनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है और वॉल्वर इरिटेशन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस आपका यानी जब किसी पेशेंट का हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है और आपको वेजाइनल में रिकरेंट ईस्ट इन्फेक्शन कॉज होने के रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है। और लास्ट कॉज है आपका प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से आपको वेजाइनल ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी पे वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है एंड सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ टू फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उस लेडी को इरिटेशन हो सकता है। तो आई होप आपको वेजाइनल इरिटेशन क्या होता है और कैसे कॉज होता है और किस कारण कॉज होने से कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम वेजाइनल इरिटेशन के ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसे शेयर करें ज़्यादातर लोगों पे और अपना फीडबैक भी शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।